अंधेरा, सन्नाटा और सदियों पुराना एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की नींद उड़ा दी है। साल 2011, केरल का तिरुवनंतपुरम। जब पूरी दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही थी, तब श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की 5 तिजोरियां खोली गईं। एक के बाद एक निकलते हीरे, पन्ने, सोने की मूर्तियां और बेशकीमती जेवरात। पूरी दुनिया दंग रह गई क्योंकि वहां 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खजाना मौजूद था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली रोमांच तब शुरू हुआ जब 7वीं टीम उस आखिरी दरवाजे के सामने खड़ी हुई जिसे वॉल्ट बी या तिजोरी बी कहा जाता है। उस दरवाजे पर ताला नहीं था, कोई कुंडी नहीं थी। वहां सिर्फ 2 विशाल नाग बने हुए थे। यह दरवाजा एक चेतावनी है, एक ऐसी दीवार जिसके पीछे का सच जानने की कोशिश करने वालों की या तो मौत हो गई या वे हमेशा के लिए खामोश हो गए। कहा जाता है कि इस दरवाजे को किसी चाबी से नहीं बल्कि एक प्राचीन नागबंधम मंत्र से बंद किया गया है। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस दिन यह दरवाजा खुलेगा उस दिन प्रलय आ जाएगी। कुछ का कहना है कि इसके पीछे अरब सागर का पानी भरा है जो खुलते ही पूरे शहर को निगल जाएगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारे पूर्वजों की कोई ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? इस रहस्य की जड़ें सैकड़ों साल पुरानी हैं। त्रावणकोर साम्राज्य के राजा मार्तंड वर्मा ने 1750 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। उन्होंने अपना पूरा राज्य, अपनी सारी संपत्ति और अपनी जीत का हर एक सिक्का भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को पद्मनाभ दास घोषित किया, यानी भगवान का सेवक। यह सिर्फ भक्ति नहीं थी बल्कि एक सोची समझी रणनीति भी थी। उन्होंने इस खजाने को भगवान की संपत्ति बना दिया ताकि कोई भी इंसान या दुश्मन इसे छूने की हिम्मत न करे। 1741 में जब डच सेना ने आक्रमण किया तो मार्तंड वर्मा की छोटी सी सेना ने उन्हें धूल चटा दी। उसके बाद से इस मंदिर पर कोई भी कब्जा नहीं कर सका। लेकिन वॉल्ट बी का सच क्या है? साल 1908 की एक डरावनी कहानी आज भी रिकॉर्ड्स में दर्ज है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें सैकड़ों विशाल किंग कोबरा सांपों ने घेर लिया। वे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। फिर आया साल 1931। त्रावणकोर में भीषण अकाल पड़ा था, खजाना खाली था और जनता भूखी मर रही थी। तब वहां के महाराजा ने मजबूरी में इस तिजोरी को खोलने का आदेश दिया। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उस समय दरवाजे को कुल्हाड़ियों से तोड़ा गया था। अंदर जाने पर उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरी बड़ी पेटियां मिली। लेकिन वहां एक और दरवाजा था जिसके पीछे का रास्ता और भी गहरा और रहस्यमयी था। आधुनिक विज्ञान इसे सोनिक लॉक या साउंड पासवर्ड के नजरिए से देखता है। जानकारों का मानना है कि यह दरवाजा खास गरुड़ मंत्र की ध्वनि तरंगों यानी फ्रीक्वेंसी से ही खुल सकता है। अगर कोई गलत मंत्र पढ़ता है या जबरदस्ती करता है तो वो लॉक हमेशा के लिए जाम हो सकता है या विनाशकारी साबित हो सकता है। हमारे पूर्वजों को ध्वनि शास्त्र यानी साउंड इंजीनियरिंग का इतना गहरा ज्ञान था कि उन्होंने मंदिर के खंभों से संगीत की धुनें निकाल दी थीं। तो क्या यह मुमकिन है कि वॉल्ट भी एक ऐसा लॉकर है जो सिर्फ आवाज से खुलता है? विवाद तब और बढ़ गया जब पूर्व कैग विनोद राय की एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया क्योंकि इसमें लिखा था कि वॉल्ट बी को 1990 और 2002 के बीच 7 बार खोला जा चुका है। शाही परिवार ने तुरंत इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो खोला गया था वो सिर्फ बाहरी कमरा यानी एंटी चेंबर था। असली अंदरूनी कमरा आज भी बंद है और उसे किसी ने नहीं छुआ। इसी बीच ये खबर भी आई कि मंदिर से करीब 266 किलो सोना गायब है। क्या किसी ने उस रहस्यमयी रास्ते से खजाने को चुराने की कोशिश की? या फिर मंदिर के नीचे कोई ऐसी गुप्त सुरंग है जो सीधे राजमहल तक जाती है? मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी विशाल मूर्ति शयन मुद्रा में विराजमान है। ये मूर्ति किसी पत्थर या धातु की नहीं बल्कि 12,000 शालिग्राम पत्थरों और एक खास आयुर्वेदिक लेप
कटुशर्कर योगम से बनी है। इस मूर्ति पर पानी चढ़ाना मना है क्योंकि इससे ये लेप पिघल सकता है। मूर्ति के पास जाने वाले पुजारी कहते हैं कि आज भी वहां से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां रेडियोधर्मी तरंगे यानी रेडिएशन महसूस किया गया है। क्या ये भगवान की मौजूदगी का प्रमाण है या कोई प्राचीन तकनीक जो आज भी सक्रिय है? सुप्रीम कोर्ट के 9 साल लंबे कानूनी युद्ध के बाद 2020 में यह फैसला आया कि मंदिर का प्रबंधन शाही परिवार ही करेगा। लेकिन वॉल्ट बी का दरवाजा आज भी बंद है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, जिसके पास एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनियों को खरीदने जितनी दौलत है, वो अपने सबसे बड़े राज को सीने से लगाए बैठा है। क्या उस दरवाजे के पीछे सिर्फ सोना है या फिर कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जो इंसान की समझ से परे है? शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उनका बंद रहना ही मानवता की भलाई है। अनंत की इस यात्रा में सच और कल्पना के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि वॉल्ट बी में क्या है, या ये रहस्य आने वाली सदियों तक ऐसे ही दबा रहेगा? जवाब शायद उन 2 नागों के पीछे छिपा है जो आज भी उस लोहे के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब न मिलना ही बेहतर है, क्योंकि कभी-कभी सच रहस्य से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है।